कल हमारे नेता ने जो किया है, उन्होंने ये साबित किया कि राजनीतिक विरोध के लिए कल प्रदर्शन नहीं हो रहा था। सांसद सड़कों पर आए, अगर इस देश की जनता सड़कों पर आ गई तो इनको अपनी कुर्सी, अपना पद बचाना इनको मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैरिकेटिंग फांदी है और अपना विरोध दिखाया है। हम सब सड़कों पे उतर आएंगे। लोकतंत्र में ऐसे स्थान की कोई जरूरत नहीं। भारत के राष्ट्रपति को चाहिए कि वर्तमान चुनाव आयुक्त से ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा लें। और जो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग अपनी मर्यादा भूल चुका है, चुनाव आयोग अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देंगे और उनके चाचा बैठे श्री शिवपाल सिंह यादव, जब वो खड़े होंगे तो उत्तर प्रदेश में हवा नहीं मिलेगी किसी की। एसआईआर के विरोध के जैसे लगातार विरोध चल रहा है, एसआईआर के विरोध को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जिस तरीके से दिल्ली चुनाव आयोग से मिलने के लिए रोका गया, उनको पुलिस ने गाड़ी में ले जाकर एक थाने में बैठा दिया गया, उसको लेकर मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लोगों में विरोध प्रदर्शन है। कई बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। जानेंगे जो समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ जो गिरफ्तारी हुई है उसको किस तरीके से देखते हैं। इस लोकतंत्र में जो ये विरोध प्रदर्शन करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए, सबको अधिकार मिला हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है मैनपुरी की जनता, उनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को जिस तरीके से नजरबंद किया, विरोध किया, उनको गिरफ्तार किया, थाने में बंद करा गया, किस तरीके से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कल जिस तरीके से एसआईआर का विरोध समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने किया, उनको दिल्ली पुलिस ने आयोग से मिलने की नहीं दिया, थाने में बैठा दिया, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, एक तरफ तो चुनाव आयोग राहुल गांधी से मांग करता है कि आप शपथ पत्र दे दीजिए, तब आपकी शिकायत की हम जांच शुरू करेंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी ने 18,000 मतदाता जो जीवित हैं, जिनके वोट अवैध तरीके से काट दिए गए और उनका शपथ पत्र पर के जिनका उनका शिकायत दर्ज कराएगी, आज दिन तक 1 साल से ऊपर हो गया। चुनाव आयोग ने एक भी शिकायत की जांच नहीं की, एक भी जिला अधिकारी, एसडीएम, एक भी बीएलओ, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जो जिससे ये जाकर के ये घपला चल रहा है। जो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग अपनी मर्यादा भूल चुका है, चुनाव आयोग अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। ये देश में क्रांति की तरफ ये जनता को ले जाना चाहता है। अगर ये चुनाव आयोग, भाजपा सरकार न सुधरी, ये तख्ता पलट की तरफ ये देश को ले जाएंगे। और ये जनता आज तो सांसद सड़कों पर आए, अगर इस देश की जनता सड़कों पर आ गई तो इनको अपनी कुर्सी, अपना पद बचाना इनको मुश्किल हो जाएगा। और ये जाकर जनता क्रांति की तरफ ये आंदोलित करेगी। इसलिए इनको चेतावनी देते हैं कि ये संविधान को माने और ये कानून को माने। संवैधानिक पद है, उसका सही निर्वहन करे, लेकिन बीजेपी के दबाव में आकर के एक तरफा कार्रवाई अगर ये चुनाव आयोग करेगा तो जाकर के ये क्रांति होगी और फिर जाकर के फिर ये संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए जनता को आंदोलित न करें। अभी तो ये सांकेतिक कल आंदोलन जो है हमारे सांसदों ने किया, अगर ये संदेश अगर जनता इनके खिलाफ निकलने पड़ी तो ये फिर अपनी कुर्सी भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अपनी मर्यादा में रहे चुनाव आयोग और जाकर के लोकतंत्र की रक्षा करें। जो इनको जनता ने और संविधान ने अधिकार दिया है, उसके तहत ये पक्षपात न करें। कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें आप जाएंगे 10, 20, 50 वोट जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 80 साल। अभी मैंने रठेरा में जो है अभी वोट बने थे, आपने देखा होगा, 1000 वोट बने जिनकी उम्र 60 साल, 80 साल के लोग हैं। उनकी कहां से इन लोगों क्यों अभी तक नहीं बने? सारे वोट बने थे। हर साल चुनाव आयोग के आदेश पर, अधिकारियों की मिलीभगत पर भाजपा सरकार में 10, 20, 50 वोट डिलीट की मोहर लगा दी जाती है। और ये इस तरह से ये लोकतंत्र को ये खत्म कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने बिहार में काम शुरू कर दिया है। वहां 65 लाख वोट हटा दिए हैं और वो 65 लाख की सूची देने को तैयार नहीं है। बताइए क्या किस बात का लोकतंत्र है? चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे, ना तो ये आंदोलन उग्र होगा। अभी तो सांसद सड़कों पे निकले, अब जनता भी सड़कों पे निकलेगी। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इस लोकतंत्र में विरोध करना एक अधिकार है। किस तरीके से जो विरोध किया, उस तरीके से थाने में बंद किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो समाज पार्टी के या कांग्रेस के अध्यक्ष हो, उनको बंद किया, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से विपक्षियों की आवाज दबा नहीं सकती। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल अपने सारे सांसदों को लेकर, इंडिया गठबंधन के सभी सामान्य सांसदों को लेकर आयोग से मिलना चाहते थे, अपनी बात को रखना चाहते थे। आखिर अभी हमारे साथी ने कहा कि 60-60 साल की ये वास्तव में पूरे प्रदेश में और खासतौर से जनपद मैनपुरी में बड़े पैमाने पर पिछली बार वोट काटे गए। केवल हम लोगों की मांग है कि उन लोगों के वोट बन जाएं और होने दो चुनाव खुला। जनता जनार्दन जिसको समर्थन करेगी सरकार उसी की तो बनेगी।
लेकिन ये तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की है, ये तानाशाही अब चलने वाली नहीं है। आम जनमानस इनसे आक्रोश में आ गया है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को राजनीतिक लाभ देना चाहती है, रंग देना चाहती है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर ये मुद्दे हैं। भाई जिसका वोट नहीं होगा वो कैसे नई सरकार चुनेगा? तो हमारी मांग है चुनाव आयोग से, और मांग भी हम भारत के राष्ट्रपति जी से करते हैं कि निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे और जिनके वोट नहीं है वो वोट बनवाई जाए। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो डाटा एफिडेविट द्वारा एफिडेविट सहित जो दिए हैं 18,000 वोट, उन पर कार्रवाई करे, उनकी जांच करे, उसमें सारे के सारे वोट बिल्कुल सही हैं। इस तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी वोट कटवाएगी तो क्या लोकतंत्र का मतलब है, संविधान का क्या मतलब है? हम सारे लोग मांग करते हैं कि जिन लोगों के वोट नहीं है वो वोट बनवाई जाए। जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए और किसी चीज को विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया था, उसको थाने में बैठाला गया, बस में भर के ले जाया गया, इसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, ये क्या संदेश है इसका? कल का दिन इतिहास के पन्ने में काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। लोकतंत्र का एक जो अधिकार है अपनी बात कहने का, हर उस कुर्सी तक जाने का और पहुंचने का जिससे देश की जनता की हकतलफी जहां हो रही हो, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए चुनाव आयोग उन्होंने इतना ही नहीं किया। जब इससे पहले संजय सिंह आप पार्टी के नेता ने यह बात कही कि एक एक बूथ पे 5-5, 7-7 से वोट मैं प्रमाण के दिए गए, और उसके बाद में बिहार, आंध्र प्रदेश, सब जगह से जब ये बात आने लगी, और उसके बाद नायडू जी ने तो सत्ता में शामिल होने के बाद एफआईआर से लेके तमाम विरोध काम किए। तो कल हमारे नेता ने जो किया है, उन्होंने यह साबित किया कि राजनीतिक विरोध के लिए कल प्रदर्शन नहीं हो रहा था। इस देश के मुस्तकबिल के लिए, इस देश के भविष्य के लिए अगर लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो एक बैरिकेडिंग क्या देश की जनता के लिए और उनके अधिकारों के लिए वो किसी हद तक समाजवादी पार्टी और तमाम सेकुलर पार्टियां एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगी। देश के हित में लड़ने के लिए जनता के वोटों की जो घटतौली हो रही है उसको लिए किसी हद तक भी समाजवादी पार्टी जा सकती है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानेंगे कि जिस तरीके से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जो आयोग से मिलने जा रहे थे उनको ना जाने दिया और बस में ले जाके उनको थाने में बैठा दिया गया, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? हम इस तरीके से देखते हैं कि जो सरकार वोटों की चोरी कर रही है, अब ये चोरी नहीं चलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो लोकतंत्र बचाने के लिए कल मतलब कूदे थे, उन्होंने बहुत गलत किया और हम सभी सारी जनता सड़कों पर आएगी इसके लिए। वोटों की चोरी नहीं होने देंगे और वोट कटने नहीं देंगे। और मतलब ये बहुत ही गलत काम हो रहा है सरकार में, जो कि संविधान के खिलाफ में है। और हम लोग सारे सड़कों पर अब आएंगे, बहुत बड़े बड़े धरना देंगे, सड़कें जाम करेंगे जब तक ये वोट चोरी और ये वोट कटने की ये समस्याएं रहेंगी। तब तक वोट चोरी की कटने की समस्या जब तक रहेगी, जब तक महिलाएं हों या पुरुष हों सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे। जिस तरीके से वोट चोरी रोकने के लिए कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मिलने की मांग की थी, तो उनको आयोग से न मिलवा के उनको थाने में ले जाया गया, किस तरीके से देखते हैं इसको? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये संविधान का उल्लंघन है। संविधान में है कि हम अपनी बात रखने के लिए, उसमें लिखा है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, और जब ये सरकार हमें अपनी बात रखने नहीं दे रही है तो जाहिर सी बात है कि ये संविधान को खत्म कर देना चाहती है। जिस तरीके से ये वोट काट रहे हैं, 18,000 के एफिडेविट तैयार थे और इसके बावजूद भी उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को वहां जाने से रोका गया, गिरफ्तार किया गया है। ये खुली बात है कि ये जो है संविधान का विरोध है। और रही चुनाव आयोग की बात, चुनाव आयोग भाजपा के हाथ की कठपुतली है। जैसा भाजपा
आदेशित करता है वैसे ही चुनाव आयोग अपने काम को अंजाम देती है। जब चुनाव आयोग से मांगा जा रहा है, बिहार की बात है, 65 लाख वोट काटे गए, किस अधिकार से काटे गए? क्यों नहीं उसकी लिस्ट जारी करी जा रही है? जब मांग करी जा रही है तो क्यों इस चीज को छुपाया जा रहा है? क्योंकि भाजपा को ये पता चल गया है कि अब उसका समय खत्म हो चुका है, और अगर ये नहीं माने, वोटों की चोरी नहीं मानी, तो ये सोच लीजिए आपकी, अभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैरिगेटिंग फांदी है और अपना विरोध दिखाया है, हम सब सड़कों पे उतर आएंगे। चुनाव आयोग SIR के जरिए विशेष सघन पुनरीक्षण के आड़ में ये वोट काटने का काम कर रहा है। अब ये क्रांति जारी रहेगी, PDA पीछे नहीं हटेगा। PDA अब ये क्रांति जारी रहेगी, PDA सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, प्रदर्शन करेगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, जानेंगे। जिस तरीके से SIR को लेकर कल समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आयोग से मिलने की कोशिश की थी, उनको थाने में ले जाकर बैठा दिया गया, इसको किस तरीके से देखते हैं? राजनीति में ये लोकतंत्र में होना चाहिए? लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी कोई, इस समय आप कुछ भी कह लो, लोकतंत्र तो कहीं है ही नहीं। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके जो ऊपर बैठे हुए, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे देश में, ये लोग एक तो जनता के सामने जाने से डरते हैं, इसलिए ये वोटों की चोरी करा रहे हैं। चोरी करके अपना काम करना चाहते हैं, चुनाव को गड़बड़ करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी निंदनीय काम है। दूसरी बात, कल जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार बधाई इसलिए दूंगा कि उन्होंने मुझे नेताजी के उस समय की याद दिलाई जब नेताजी ने राजभवन घेरा था। जब राजभवन घेरा नेताजी ने, उस समय की कल जो नेताजी ने याद दिलाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इसके लिए उन्हें मैं बधाई दूंगा। समाजवादी पार्टी संघर्ष के रास्ते पे चलती है, संघर्ष के तरीके से अपना एक एक वोट डलवाने की ताकत रखती है। यही अगर बीजेपी सरकार करती रही तो ज्यादा समय नहीं है, बीजेपी सरकार कहीं दिखाई नहीं देगी। समाजवादी पार्टी संघर्ष करती है, करती रहेगी, वोट की लड़ाई के लिए आगे बढ़ती रहेगी। हमारे कुछ लोग और लोग जानेंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष को कल हिरासत में लिया गया, थाने में डाला गया, इसमें कई सांसद थे, और तो उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? कल का जो समय था, जो कल का टाइम था, वो समाजवादी पार्टी को बनाने का पहला लक्ष्य था। ये अभी तो अंगड़ाई आगे बहुत लड़ाई है, इतने में इनके होश खराब हो गए हैं। और भाजपा सरकार जब चोरी की जाती है तो चोरों के अंदर कलेजा नहीं होता है। तो चोरी करने वाले जितना जो कर रहे हैं ना, वो अपनी साइड पकड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी आगे आ रही है। और 2027 में कोई दिखाई नहीं देगा। अगर देंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव देंगे, और उनके चाचा बैठे श्री शिवपाल सिंह यादव, जब वो खड़े होंगे तो उत्तर प्रदेश में हवा नहीं मिलेगी किसी की। चोरी करने वालों की कोई आड़ नहीं होती है, इसको लेकर देखेंगे। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे। जिस तरीके से कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आयोग से मिलने की बात की थी, उनको हिरासत में लेकर थाने में डाल दिया गया, क्या इस लोकतंत्र में ठीक है? सबसे पहले तो मैं भारत समाचार को धन्यवाद दूंगी कि हम लोगों की आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए आप लोग आए। कल जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, वो हमारे नेताजी की याद उन्होंने ताजा कर दी। इसके लिए बहुत वो बधाई के पात्र हैं। मैं यही कहूंगी कि जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये बहुत ही अशोभनीय है। इससे उन्हें डरना चाहिए। जनता में वो पावर होता है जिसको कोई रोक नहीं सकता। अभी तो हमारे सांसद सड़कों पर उतरे हैं, आने वाले समय पर हमारी जनता उतरेगी, अपना खून और पसीना बहाएगी लोकतंत्र को बचाने के लिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आएगी और आगे हमेशा रही है। हम जानेंगे, हमारे कुछ और लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आयोग से मिलने के लिए रोका गया, उनको हिरासत में लेकर थाने बिठा दिया गया, कई सांसद थे, कई की चोटें आई, गिरी महिलाएं भी थी, क्या ये लोकतंत्र में ठीक है? ये लोकतंत्र में ठीक कैसे हो सकता है? ये लोकतंत्र की हत्या है। और मुझे लगता है चुनाव आयोग को विपक्ष से भी अगर मिलने नहीं दिया जाएगा तो देश कैसे चलेगा? आप बताइए, केवल हमारा अभी शीर्ष नेतृत्व ही तो गया था, सारे विपक्ष का शीर्ष नेतृत्व केवल मिलने गया था। जब उनको रोकने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी, लेकिन बैरिकेडिंग तो समाजवादियों के लिए बहुत छोटी चीज है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बैरिकेडिंग को कैसे पार कर गए। नेताजी का समय याद है, वो निकल जाते ताकि पीछे मेला लग जाता था। तो बस वही स्थिति पुनः जनता द्वारा अपने आप सड़कों पे आ जाएगी। अभी तो केवल शीर्ष नेतृत्व था, सोचिए जब पूरी जनता सड़कों पे आएगी तो ये कितनी बैरिकेडिंग लगाएंगे? बैरिकेडिंग से रोक नहीं पाएंगे। ये वोट कटवा आयोग है, इसका तो नाम बदल के भाजपा आयोग कर देना चाहिए।
ये वोट कटवा आयोग है, ये होश में आए और अपनी खामियों को जो छुपा रहा है उसको उजागर करे, क्योंकि जिस तरीके से वोट काटे गए हैं उनका डाटा सार्वजनिक करें, इनकी मांग है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, जानेंगे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हिरासत में लिया गया, आयोग से मिलने ना जाने दिया, किस तरीके से देखते हैं इसको? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। संसद से और चुनाव आयोग की जो चुनाव कार्य निर्वाचन आयोग है उसकी दूरी 500 मीटर है। 500 मीटर की दूरी में चुनाव आयोग ने तो नहीं लगाए होंगे बैरिकेडिंग, ये बैरिकेडिंग तो दिल्ली पुलिस ने लगाए हुए हैं। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं शायद ही 5-6 लोग उनका नाम जानते होंगे, क्योंकि जो इससे पहले भी पूर्व में चुनाव आयुक्त रहे हैं, जेएम लिंगदो रहे, टीएनसी जो ये कृत किया गया, कृत ठीक है, ये अति निंदनीय है, अति दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में ऐसे स्थान की कोई जरूरत नहीं। भारत के राष्ट्रपति को चाहिए कि वर्तमान चुनाव आयुक्त से ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा लें और चुनाव आयोग निष्पक्ष और लोकतंत्र में एक संवैधानिक बॉडी है, उसकी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है किसी भी देश में जमहूरियत के लिए। चुनाव आयोग इस्तीफा दे और जो वोटों का घपला किया है, जो डाटा लीक हुआ है, जो डिलीटेड हुआ है, उस डाटे को सार्वजनिक करे, ऐसी मांग है समाज पार्टी के नेताओं की। अगर इस कार्य को नहीं किया गया तो समाज पार्टी का भी शीर्ष नेतृत्व सड़कों पर आया है। आगे ये बड़े आंदोलन के रूप में कार्यकर्ता सड़कों पर निकलेंगे और अपनी मांग को मनवाने की कोशिश करेंगे। नदीम सिद्दीकी, भारत समाचार, मैनपुरी।